जिला पुलवामा के उजराम पथरी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। गुज़िश्ता देर रात को फौज और पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के मुश्तरका पार्टी ने उजराम पथरी इलाके का उस वक्त मुहासरा किया जब उन्हें इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली। फोर्सेज के मुहासरे के दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंट ने फोर्सेज पर फायरिंग की। गोलियों के तबादले में आज सुबह HM का मिलिटेंट हलाक हुआ। महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त हैफ शिरमाल शोपियां के रहने वाले फिरोज अहमद डार के बतौर हुई। हलाक हुए मिलिटेंट के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। कहा जाता है कि फिरोज साल 2017 में मिलिटेंट सफ में शामिल हुआ था और जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियां अजला में काफी सरगर्म था। इसकी हलाकत को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कामयाबी तस्वुर किया है। उधर आज सुबह CI के खुसूसी टीम ने जिला पुलवामा के चंदगाम इलाके में साबिक तहसीलदार अब्दुल रशीद शाह के घर पर छापा मारा और कुछ देर तक अब्दुल रशीद से पूछताछ भी की। GOC चिनार और लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने मिलिटेंटों पर जोर दिया कि वो अपने घर वापस हो जाएं और व्हाइट कॉलर मिलिटेंटों से खुद को बचाएं और अच्छे शहरी बने। DP पांडे ने कहा कि व्हाइट कॉलर मिलिटेंट मासूम और गरीब कश्मीरी नौजवानों को मिलिटेंट सफ़ों में शामिल कराने के लिए उकसा रहे हैं। इन्होंने कहा कि वो तमाम सरगर्म मिलिटेंटों के असल धारे में वापसी का खैर मकदम करेंगे क्योंकि वालदैन के लिए इनकी जिंदगियाँ काफ़ी कीमती हैं। GOC ने कहा कि मिलिटेंट अपने वालदैन को धोखा ना दें और अपनी जानों को दांव पर ना लगाएं। यहाँ पे जो मिलिटेंट हैं या टेररिस्ट हैं, मैं तो यही चाहूँगा कि ये अपना घर वापस आओ और देश के एक अच्छे नागरिक बनो। ये जो लोग आपको दिमाग खराब करते हैं, जो सफ़ेद पोश दहशतगर्द हैं, उनसे बचो। उनके परिवारों को देखो जिन्होंने आपको टेररिस्ट बनाया है, वो परिवार कहाँ जा रहा है और आप कहाँ जा रहे हो। अपने माँ बाप को देखो, आप अपने एक माँ बाप का सहारा हो, हमारे देश का सहारा हो। ये हथियार को छोड़ो, वापस आओ। 17, 18, 19 साल 20 साल में किसी के आदमी के समझ में नहीं होती है। 25-26 साल के बाद में आदमी को समझ में आता है कि एक आइडियोलॉजी क्या चीज़ होती है। इन सब चीज़ों से बचो और अगर घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई और इशू है, आप अपने परिवार के अंदर मसला सॉल्व करो। कोई मुश्किल है, हमारे पास आओ, हम आपको सही रास्ता दिखाएंगे। वाइट कॉलर टेररिस्ट तो एक फैक्ट्री है, ठीक है। एक टेररिस्ट मरता है, दूसरा वो पैदा कर देता है। और टेररिस्ट को तो मारना कितना 2 महीने 3 महीने के 4 महीने में एक बेचारा यूथ जो हथियार उठाता है वो मारा जाता है। मगर ये जो वाइट कॉलर टेररिस्ट है ना, बैठ करके आइडेंटिफाई करो कौन बच्चा है जिसके घर में अपने माँ बाप से लड़ाई है, किसको ड्रग का प्रॉब्लम है, कौन फेलियर है क्लास के अंदर, किसके अंदर दिमाग के अंदर गफलत है, उसको उठाओ और फिर आइडेंटिफाई करो, उसका दिमाग खराब करो और उसके हाथ में एक गन दे करके उसको टेररिस्ट बना दो और उनका बच्चा, उनका परिवार अच्छा फलता फूलता रहेगा, अच्छा काम करता रहेगा। तो उनको ये सोचना है, जब तक ये माँ बाप जो टेररिस्ट बनने वाले हैं, बच्चे उनके पास जाकर के पूछेंगे नहीं कि तुम अपने बच्चे को भी टेररिस्ट बनाओ, तब तक ये चीज़ काबू नहीं आएगी। इस साल काफ़ी कम टेररिस्ट बने और मुझे यकीन है कि अगले साल और कम बनेंगे। ये धीरे धीरे चीज़ कंट्रोल होगी, मगर हम सबको मिलजुल के काम करना है। ये सिर्फ आर्मी और पुलिस का काम नहीं है, सोसाइटी का भी। आज दूसरे रोज भी पुंछ के सुरनकोट तहसील में हिफाजती दस्तों का मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज जिस मुकाम पर मिलिटेंट को हलाक किया गया था, उस मुकाम को फौज ने घेराव में लेकर तलाशी मुहिम जारी रखे हुए है। मारे गए मिलिटेंट के दीगर साथियों की तलाश तेजी से जारी है। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने पुंछ का दौरा किया। पार्टी जलसे से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को निशाना बनाया, इन्होंने BJP को झूठे वादे करने वाली पार्टी करार दिया। अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की मांग दोहराई और कहा कि अपनी पार्टी लोगों के हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। बाद में मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि नई पार्टी के तौर पर वो लोगों के बीच आएंगे, जबकि दीगर सियासी पार्टियों के लीडर अपनी खोई हुई साख का जायजा लेने के लिए दौरे कर रहे हैं। इस मौके पर अपनी पार्टी के लीडरान गुलाम हसन मीर, मंजीत सिंह और शाह मोहम्मद तांत्रे भी मौजूद थे। ये तारीख तो भारत सरकार ही कह सकती है, लेकिन फिलहाल इलेक्शन दौरे नहीं है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ये इलेक्शन दौरे नहीं है। फिलहाल तो ये है कि लोगों से राय तो जाननी है ना, हर खिते में जाके लोगों को अपना तारुफ तो देना है ना। वो लोग तो अपनी जो 2 साल वो लोग गायब रहे, वो अपना फीडबैक ले रहे हैं लोगों से, क्या लोग हमें अभी भी जलसों में आएंगे या नहीं आएंगे। हमें तो तारुफ करने के लिए आना है, हम तो नहीं।
मुल्क दुश्मन और समाज दुश्मन अनासिर जम्मू कश्मीर में अमन को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का भी इलाज किया जाएगा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने पूंछ के दौरे के मौके पर यह बात कही। रविंद्र रैना ने एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाया और इन पर जम्मू कश्मीर के अवाम को तरक्की से महरूम रखने का इल्जाम लगाया। रविंद्र रैना ने बीजेपी की हुसूलियाबियों का भी तस्करा किया। आज बीजेपी की रैलियों में रजौरी, पुंछ में जन समंदर निकलकर सामने आ रहा है। जब यहां अमन भाईचारा बढ़ रहा है, कुछ ऐसी देश दुश्मन ताकतें हैं, ऐसे अनासर हैं जिनको तकलीफ होती है जब जम्मू कश्मीर में अमन शांति होती है। कुछ ऐसी देश दुश्मन और अवाम दुश्मन ताकतें खलल डालने की कोशिश कर रही हैं, उनकी हर कोशिश नाकाम। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले ही जम्मू कश्मीर के लोगों के खराब हालत के जिम्मेदार हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ, इसके लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। साहबा के विजयपुर में बीजेपी की रैली से खिताब करते हुए अशोक कौल ने बाद सियासी पार्टियों पर जम्मू के साथ नाइंसाफी का इल्जाम लगाया। इस मौके पर बीडीसी, रामगढ़ सरपंचों और पंचों समेत कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ जोनल सदर पीरजादा फिरोज अहमद ने कहा कि पार्टी के खिलाफ की जाने वाली साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि एनसी एक वाहिद बुनियादी और अवामी सतह की जमात है जिसे अवामी मकबूलियत हासिल है। हल्का इंतखाब देवसर के पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए फिरोज अहमद ने कहा कि पार्टी इंतखाबात के लिए तैयार है। दीगर लीडरान और वर्करों ने भी इसमें शिरकत की। काफी टाइम से ये साजिश हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए। ये आज के टाइम पे नहीं है। जब हमारे कारवान हमारे बाबा कौम हजरत शेख महमूद अब्दुल्ला थे, उस वक्त भी साजिशें की गई, चाहे बख्शी साहब, सादिक साहब जितने भी लाए थे। उसके बाद जब फारूक साहब आए थे तो घर में से ही एक बंदे को निकाल कर उसके खिलाफ खड़ा किया गया था। इसी तरह जब फारूक साहब जब जुंदाबुन ने हुकूमत चलाई तो उसके दौरान भी कहीं साजिशें हुई। और जो आज तो आपको देख रहे हैं कि ABC कई पार्टियां बनाई जा रही है खाली इसी मकसद के लिए। एक ही काज है इनको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए। लेकिन जितना इस चीज को दबा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज्यादा उभर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अखनूर के तहसील परगवाल में कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग तलब की। साबिक वज़ीर आला ताराचंद खुसूसी तौर पर शरीक हुए। लोगों के मसाइल को भी बगौर समाअत किया गया। ताराचंद ने कहा कि महंगाई हर रोज बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। जो लोग जमीनों को काश्त करते हैं, कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, उनको भी कहा जा रहा है कि ज़मीनें खाली करो। वो भी एक परेशानी का आलम है। महंगाई जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और कोई जरिया आमदन लोगों के पास नहीं है। सर, सांसद जुगल शर्मा का में जो मिला है, जहाँ देखने में आया कि पब्लिक आज बहुत दुखी है और कोई इनकी बात सुनने वाला। वज़ारत दाखिला ने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर की जानकारी फराहम की। वज़ारत दाखिला के मुताबिक जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा और इंतखाबात मुनक़िद करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान हर साल औसत 37 से 40 आम शहरियों की हलाकत हुई है। शहरियों की सलामती के लिए मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत ने कहा कि अगस्त 2019 के बाद मिलिटेंसी वाक़यात में कमी आई है। इसके अलावा हालिया महीनों में खासी तादाद में सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत के इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में यूटी के बाहर वाले अफराद ने 7 प्लॉट्स खरीदे हैं और तमाम प्लॉट्स जम्मू डिवीजन में ही खरीदे गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अक्टूबर में जम्मू कश्मीर दौरे के मौके पर कोई एहतजाजी रिपोर्ट नहीं मिली है। बेरोजगारी पर जानकारी देते हुए वज़ारत दाखिला ने कहा कि जुलाई 2017 से जून 2020 के दौरान जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह 5.1% से 6.7% के दरमियान रही। जम्मू कश्मीर में खाली असामियों की तादाद में नुमाया कमी आई है और अब ये तादाद 80,000 से कम है। मागाम में शहीद ज़हूर अहमद मीर की 14वीं बरसी पर इन्हें याद किया गया। तमाम दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। ज़हूर मीर की याद में ताज़ियती मजलिस मुनक़िद हुई जिसमें ज़ाकिरीन ने मरसिया ख्वानी की। मजलिस में अंजुमन शुरैशियान जम्मू कश्मीर के आगा सैयद मुश्तबा ने खुतबा पेश किया। लोगों ने मागाम डिग्री कॉलेज का नाम ज़हूर अहमद मीर के नाम पर रखने की सरकार से अपील की। उन्हीं की कुर्बानी थी जो रंग लाई और उस वक्त हुकूमत वक्त को मजबूर होना पड़ा और इस इलाके को डिग्री कॉलेज फिर दिया गया।
और इसी सिलसिले में उसकी शहादत का दिन आज याद करते वक्त हम हुकूमत से ये मुतालबा भी करते हैं कि इस कुर्बानी को याद करते हुए इस डिग्री कॉलेज का नाम शहीद ज़ोहर अहमद मीर के नाम पे रखा जाए, जो सच में इसकी शहादत, इसकी कुर्बानी के ताईं एक खराज अकीदत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। माँ के दूध की अहमियत से हर कोई वाकिफ है, लेकिन कई लोग बच्चों को डब्बे का दूध देते हैं। इस चलन को रोकने के लिए ललदीद अस्पताल ने बड़ी मुहिम छेड़ दी है। पेश है रिपोर्ट। ललदेत हॉस्पिटल श्रीनगर में हर साल तकरीबन 25,000 बच्चे जन्म लेते हैं। ललदेत हॉस्पिटल में ज्यादातर ऐसे मामले आते हैं जहां पर जच्चा बच्चा को खतरात लाहक होते हैं। ऐसे में यहां का नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी NICU में बीमार बच्चों की अच्छी खासी तादाद दाखिल की जाती है। इन बच्चों में से बड़ी तादाद उन बच्चों की होती है जो वक्त से पहले पैदा होते हैं या जिनको पैदा होते ही खतरात लाहक होते हैं। NICU में जहां पहली तरजीह इन बच्चों को बचाना होता है, वहीं इनको सही ग़िज़ा पहुंचाना ज़रूरी है। ये सही ग़िज़ा माँ के दूध से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। NICU के इंचार्ज डॉक्टर बशारत कहते हैं कि यहाँ पर माँ के दूध के सिवा किसी और चीज़ को तरजीह नहीं दी जाती। माओ को इस सिलसिले में जानकारी देने के लिए एक काउंसलर को तैनात किया गया है। बीमार बच्चे दूध खुद नहीं पी सकते, इसलिए उन्हें ट्यूब्स के जरिए माँ से हासिल किया गया दूध ही दिया जाता है। फीडिंग के लिए दिस हॉस्पिटल इज एक्सक्लूसिवली प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड हमारा यही एम रहता है कि मदर का जो दूध है, चाहे हम ट्यूब फीडिंग दें, चाहे हम स्पून फीडिंग दें या डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग दें, वो हमारा ये रहना चाहिए एम कि हम एक्सक्लूसिव। कभी कभार अगर कोई कुछ मदर को डिफिकल्टी आ जाएगी, दैट इज़ वेरी रेयर सिचुएशन। एक काउंसलर रखी हुई है जो ब्रेस्ट फीडिंग इशू, जो यहाँ पे जब बेबी डिलीवर होता है वो मदर के पास जाती है, उसको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देती है, उसको ये कहती है कि माँ के दूध के बगैर बाकी कुछ नहीं देना। दैट इज़ द ओनली सोर्स कि आपका बेबी सर्वाइव कर पाएगा। उसमें ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यूज रहता है, ज़्यादा बेबी का सर्वाइवल रेट काफ़ी, पर्टिकुलरली प्रीटर्म बेबीज के लिए। कई माओं की तरफ से बाजार से डब्बे के दूध का चलन अब कश्मीर में भी आम होता जा रहा है, लेकिन डॉक्टर बशारत कहते हैं कि ये बच्चों के लिए ठीक नहीं। इनका कहना है कि अगर वालिदैन सेहतमंद बच्चा चाहते हैं तो वो फार्मूला के बजाय 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाएं। क्या नुकसान होते हैं बच्चों के जिनकी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती? अगर देखा जाए जो ये फार्मूला जो होता है, ये ह्यूमन मिल्क और फार्मूला में काफ़ी डिफरेंस रहती है। जो फार्मूला होता है ये काउज मिल्क बेस्ड फार्मूला रहता है। इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू, डाइजेस्टिव वैल्यू, अबाउट द ब्रेन ग्रोथ, about digestion and other things, they are very less as compared to human milk। और particularly जो मदर को first 7 days जो दूध निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, it contains very high amount of antibodies, it contains very high amount of those things which जो फार्मूला में नहीं होते हैं। Exclusively breastfeeding up to 2 years, but the more promoting about the first 6 days। so तुम जो है जो कोलेस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, जो बहुत बेबी के लिए अच्छा रहता है। ललदेत हॉस्पिटल में नौजायद बच्चों की अमवात बहुत कम हुई हैं। डॉक्टर बशारत कहते हैं कि इसमें जहां सही मैनेजमेंट, हॉस्पिटल अमले की मेहनत और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का अमल दखल है, वहां मां के दूध को फरोग देना भी इसमें बड़ा रोल अदा करता है। माहिरीन कहते हैं कि एक बच्चे को दूध पिलाना मां की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए भी अच्छा है, लिहाजा ये पैगाम आम करना जरूरी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शब्बीर मीर की रिपोर्ट। लेट्स रीच फाउंडेशन नामी एक NGO के बैनर तले इमाम फोरम तश्कील दी गई है। फाउंडेशन के चेयरमैन आबिद सलाम वार ने कहा कि अइम्मा सिर्फ नमाज की इमामत तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दीगर माशरती जिम्मेदारियां भी
अदा करते हैं। इन्होंने कहा कि इमाम माशरे की काबिल एहतराम शख्सियात में से हैं, इसलिए इन्हें नौजवानों को बुनियाद परस्ती, मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से आगाह करना चाहिए। इन्होंने कहा कि इस फोरम को बनाने का मकसद अइम्मा इकराम को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो अवाम बिलखुसूस नौजवानों को बेहतर मौक़े और मुस्बत सोच की तरफ राग़िब कर सके। को डीरेडिकलाइज करें और किस तरह से हम जो है ड्रग मेनेंस का जो शिकार हो गए हैं लड़के, उनको किस तरह से हम क्या कहते हैं सही रास्ते पे लाएं। इमाम खाली मस्जिद तक लिमिटेड नहीं है। इमाम का काम खाली मस्जिद में बैठ के नमाज पढ़ाना नहीं होता है। जिस तरह से एक इमाम का फ़र्ज़ नमाज पढ़ाना होता है, उसी तरह से एक इमाम का फ़र्ज़ बट के वो नौजवानों को सही रास्ते पे लाना होता है। मैं वादा करता हूँ इन उलमा किराम से कि आप सब लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है और जो रिप्रेजेंटेशन है वो हर जगह पे होगी। जो हमारी समाजी ज़िंदगी में जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है, हम उनको चाहते हैं। इसके अलावा जो हमारे कश्मीर में बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, इसको हम कंडम करते हैं, क्योंकि जिनको लेबल वो लगाया जाता है जो वो बेचारे होते नहीं हैं, और जो होते हैं उनका कोई इम्प्रेस नहीं होता है इस मामले में। देखिए, अभी एक डॉक्टर मारा गया, या इससे पहले बहुत सारे खुराफात जो हमारे माशरे में हैं तरह तरह की। हम ये चाहते हैं कि ये सारी बुराइयां मिट जाए। जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट से हम यही गुजारिश करते हैं कि हमारे माशरे में जितनी भी बुराइयां हैं उनको तरीके से ख़त्म कीजिए, न कि किसी की जान लेवा। इस्लाम ने अमन का दरस दिया है, इस्लाम ने सुकून का दरस दिया है, इस्लाम ने इखलाक का दरस दिया। बैन मजहबी शादी के खिलाफ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लेह में एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्ज़ाम है कि लड़की का मजहब जबरी तौर पर तब्दील कराया गया। एहतजाजियों ने करगिल इंतजामिया के खिलाफ अपनी नाराज़गी का इजहार किया। वाज़ेह है कि बैन मजहबी शादी करने वाली लड़की का बयान कलमबंद करने के बाद अदालत ने इसे पुलिस तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। खासकर करगिल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हमने ये प्रोटेस्ट किया है कि उन्होंने बिल्कुल हमारा साथ नहीं दिया, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद साथ नहीं दिया। हमारा ये सोचना है कि वाक़ा जो है ये ज़ंस्कार पदुम में हुआ था और लड़की को वहाँ ले जाना ज़रूरी था, और पहले ही लड़की को कोर्ट में पेश करके वो उन्होंने बिल्कुल हमारा साथ नहीं दिया। हम एक बहुत बड़ा एक डिमांड लेके हम जा रहे हैं, हमारे लद्दाख के दोनों कम्युनिटीज़। तो ऐसे हालात में हम चाहते हैं कि लद्दाख में अमन शांति हो, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली एक कम्युनिटी का नहीं है, हर एक कम्युनिटी का है। तो हर एक कम्युनिटी अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ऐसे वाक़े को। करगिल बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने बैन मजहबी शादी के खिलाफ एहतजाज किया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि संस्कार में एक लड़की का मजहब जबरन तब्दील कराया गया। एहतजाजियों ने मजहब तब्दील न करने का नया कानून नाफिज करने की दरख्वास्त की। इन्होंने इस ज़िम्न में एलजी को मेमोरेंडम भी दिया। वाज़ेह है कि इस मामले में पुलिस और इंतजामिया ने अदालत की हिदायत के मुताबिक ही तमाम कार्रवाई की। श्रीनगर में बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम के पेश नज़र डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू की। डीसी ने ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों के हमरा लाल चौक में कई मसरूफ जंक्शन का मुआयना किया और हालात का जायजा लिया। ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना भी आयद किया गया। रोड विड्थ की कमी नहीं है, पार्किंग स्पेसेस की भी कमी नहीं है। कमी अगर है तो वो है सिविक सेंस की। आज जिन गाड़ियों के चलान हुए हैं, जहांगीर चौक के पास जो डेजिग्नेटेड बस स्टॉप है, बस वाला मिनी बस वाला रोड के मिडिल में खड़े होकर सवारी बिठा रहा है और सवारी उतार रहा है, जबकि साइड में जगह है। अभी बटमालू में जस्ट एक बस का चलान हुआ है, रोड के मिडिल में खड़ा है, सवारी को उतार रहा है, जबकि साइड में भी जगह है, और हमारे इंटरवेंशन के बाद वो साइड में आ गया। तो इसलिए कमी सिविक सेंस की है, कमी रोड विड्थ की नहीं है, कमी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उतनी नहीं है, और मजीद जो इम्प्रूवमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जम्मू में कुछ दिनों से रोजाना कोरोना केसेस की तादाद में मामूली इजाफा हुआ है। इसको मद्देनजर रखते हुए जम्मू इंतजामिया ने कई इक़दाम किए। जम्मू ज़िले के 8 इलाकों को पहले ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है और तेज़ रफ्तारी के साथ जांच और ट्रैकिंग भी की जा रही है। पेश है रिपोर्ट। ये जम्मू के चन्नी हिम्मत इलाके का सेक्टर 4 है, जिसे दीगर 7 इलाकों के साथ 3 से ज्यादा केसेस सामने आने के बाद माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है।
जैसे ही कुछ मामलात का पता चला, इंतजामिया और पुलिस हरकत में आ गई और मज़कूरा इलाकों को सील कर दिया गया ताकि कोविड बीमारी को फैलने से रोका जा सके। चन्नी हिम्मत की तरह जम्मू के कुछ दूसरे इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया, जिनमें सिधरा, गोलपोल, सरस्वती विहार, बोहरी, विनायक नगर मुट्ठी, राजेंद्र नगर, बनतलाब वगैरह शामिल हैं। कोविड-19 जम्मू के नोडल अफसर सतीश शर्मा ने कहा कि बैरूनी ममालिक से जम्मू पहुंचने वाले तमाम मुसाफिर पर खास नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग के लिए हर तरफ खुसूसी मेडिकल टीमें तैनात कर दी गई हैं। आज तक लगभग 650 के आसपास जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो जम्मू में एंटर किए हैं, उन सभी का RT-PCR टेस्ट किया गया है और 3 लोग जो हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री आयरलैंड, इटली और फ्रांस से थी, उनको पॉजिटिव आने पे हमने DRDO हॉस्पिटल में आइसोलेट किया है। जहाँ पे कहीं किसी मोहल्ले में 3 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसको कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। स्ट्रेटजी यही है कि उनको आइसोलेट किया जाए पॉजिटिव केसेस को, पूरे मोहल्ले में रोबस्ट टेस्टिंग की जाए, सारी जो लेन है उसकी टेस्टिंग करने के बाद ये देखेगी कहीं इसका स्प्रेड कहीं और तो नहीं है। लेकिन बाई एंड लार्ज जो नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो हमारे पिछले 4 हफ्ते से पूरे वीकली जो नंबर है इट्स अराउंड 100। नए किस्म ओमिक्रॉन के बारे में नोडल अफसर ने इंकिशाफ किया कि इसके अलामात वाले 3 मरीज को अस्पताल में अलग थलग कर दिया गया है। ताहम उन्होंने कहा कि टेस्ट की हतमी रिपोर्ट आना बाकी है। इसी दौरान महकमे सेहत, GMC और दीगर एजेंसियों ने भी जम्मू में कोविड के मजीद फैलाव को रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। टेस्टिंग में कभी कहीं कोई ढिलाई नहीं होने दी है। टेस्टिंग की टीम्स हमारी, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि जो मार्केट्स हैं हमारी, हर मार्केट हफ्ते में 1 बार टेस्ट होती है। पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ हम टेस्टिंग रोस्टर के मुताबिक कर रहे हैं। टेस्टिंग के लिए हमने 20 से 30 टीमें अर्बन में और रूरल में पर ब्लॉक मिनिमम 3 टीमें जो है वो लगाई हुई हैं। आज की डेट में कह सकते हैं कि ऑल्दो थोड़े से केसेस बढ़े हैं लेकिन चीज़ें हाथ से बाहर नहीं है। फॉगिंग का मेन काम था, जो चाहे डेंगू भी था उसमें पूरे बाड़ों में लगातार 2, 3, 4 बार हमने उस काम को किया। सैनिटेशन के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर हमारी स्पेशल ड्राइव चल रही है, वो चली है ताकि और लोगों को हम राहत दे सकें। उसके अलावा जो कॉरपोरेशन पहले जो पहली लहर आई कोविड की, दूसरी लहर, जो हमारे पास सिस्टम है सारा फॉगिंग का है, स्प्रे का है, या और भी सारे जो मैन मशीनरी है, हमारा पूरे सिस्टम तैयार है। जम्मू के बाजारों और दीगर इलाकों में 12 से ज्यादा तिब्बी टीमें तैनात की गई हैं। सेहत की टीमें लोगों के कोविड टेस्ट कर रही हैं, जिनमें बैरूनी रियासतों से आने वाले यात्री भी शामिल हैं। यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों ने इन टेस्टों के इनेकाद पर इंतजामिया की सताइश की। बहुत अच्छी बात है कि इससे पता चलता है कि किसको ये कोरोना है कि नहीं है, लेकिन हम लोगों के टेस्ट ऑलरेडी 2 टेस्ट हमने करवा रखे हैं, उनकी रिपोर्ट भी है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते उन्होंने कहा कि टेस्ट दोबारा कीजिए, हमने कहा कोई बात नहीं, हम लोगों का कर लीजिए। ये जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है भैया। इस दौरान जम्मू इंतजामिया ने वैक्सीनेशन के अमल को तेज कर दिया है। तवक्को है कि तमाम अहले अफराद को अगले 1 माह के अंदर दोनों डोज लग जाएंगे। इंतजामिया ने उन लोगों पर तशवीश का इजहार किया है जो बाजारों में मास्क नहीं लगा रहे हैं। इंतजामिया ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि वो लापरवाही न करें और अगर वैक्सीन के दोनों डोज भी ले चुके हैं तब भी तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के पेश नज़र रामबन जिला इंतजामिया मुतहरक हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से किए गए इक़दाम का जायजा लेने के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मुसर्रतुल इस्लाम ने जिला अस्पताल रामबन का दौरा किया। DC के मुताबिक जिला इंतजामिया और महकमे सेहत की जानिब से एक वाज़ेह लाहे अमल बनाया गया ताकि कोविड की किसी भी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके। जो कोविड कंटेनमेंट मेजर्स में सबसे बड़ा फ्लैग इशू यही ओमिक्रॉन का स्ट्रेन है। एवरी डे हमारे साथ फॉरेन ट्रैवलर्स की जो लिस्ट है वो शेयर की जाती है, हम उसको स्कैन करते हैं। टचवुड अभी तक एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। हमारे टारगेट्स को भी बढ़ाया गया है। पहले हमारा RT-PCR का टारगेट 300 था तो अब वो 400 हो गया है और इसके साथ साथ हमें जो रैट टेस्टिंग का टारगेट जो है वो 2000 का दिया। जम्मू में गवर्नमेंट PG कॉलेज फॉर वीमेन का नाम बदलकर पद्मश्री सचदेव PG कॉलेज फॉर वीमेन रखा गया। इस ज़िम्न में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। फैकल्टी अराकीन के साथ डोगरी ज़बान के मारूफ कलमकार ललित मंगोत्रा ने शिरकत की। ललित मंगोत्रा ने इस एजाज़ को पद्मश्री सचदेव के लिए बेहतरीन खराज बताया। इन्होंने कहा कि आज का दिन डोगरी मुसन्निफ़ों और बोलने वालों के लिए जश्न का दिन है। इन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस बात का हमें बहुत फख्र है कि जो डॉटर ऑफ द सॉइल हैं स्वर्गीय पद्मा सचदेव जी, उनके नाम से हमारे कॉलेज का नामकरण हुआ। ये हम सबको पता है कि उन्होंने डोगरी लिटरेचर के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन, उनका कितना रोल रहा है। डोगरी
लैंग्वेज को एक शेड्यूल में लाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत और कितनी स्ट्रगल की, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। जम्मू कश्मीर के सभी साहित्यकारों की तरफ से, ख़ास तौर से डोगरी साहित्यकारों की तरफ से, अपने हृदय से, अपने दिल से सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने फैसला किया कि इस कॉलेज का नाम पद्मश्री पद्मा सचदेव जी के नाम पर रखा जाए। पद्मा जी सारी उम्र डोगरी के लिए और इस रियासत के लिए काम करती रहीं। मैं समझता हूँ ये उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। शोपियां में फौज की जानिब से एक शानदार जश्न चिल्ले कला का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में मुकामी लोगों बिलखुसूस नौजवानों ने शिरकत की। गुलकारों का इंतखाब ऑनलाइन मौसीकी के मुकाबले सिंगिंग सेंसेशन के जरिए किया गया, जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान मुनक़िद किया गया था। जनूबी कश्मीर के नौजवानों की ज़बरदस्त शिरकत देखने को मिली। मोहम्मद सलीम को विनर करार दिया गया। इसे ज़िंदगी भर में एक बार वार्नर म्यूज़िक के लेवल के तहत गाना रिलीज़ करने का मौका दिया गया है। AGPS पहलगाम के तालिब इल्म मास्टर सैयद फैज़ान गिलानी की लिखी हुई किताब इटरनल सोल की रौनुमाई भी की गई। एक मुख्तसर फिल्म गुड शॉट की नुमाइश भी की गई। 1971 की जंग पर मुख्तसर फिल्म भी दिखाई गई। GOC चिनार कौर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कहा कि इस साल के इवेंट को जनरल बिपिन रावत और दीगर शहीदों के नाम किया गया। इन्होंने तकरीब में नौजवानों, ख्वातीन और बुजुर्गों की भरपूर शिरकत को सराहा। इन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो एक पढ़े लिखे कश्मीरी माशरे के लिए कोशिश जारी रखें और खित्ते की तरक्की और अमन के लिए अपना किरदार अदा करें। GOC ने कहा कि तब्दीली की हवाएं जनूबी कश्मीर में महसूस की जा सकती हैं और शोपियां में एक सकाफती मेले का इनेकाद देखकर खुशी हुई। का सबसे नंबर 1 सिंगल सेंसेशन है, उसको सेलेक्ट किया है। मुझे यकीन है वो हमारे देश के लिए और पूरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए अच्छा काम करेगा, अच्छा गाना गाएगा और अपना पूरा नाम कमाएगा। और ये बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ जिसके थ्रू ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था, जिसके थ्रू कई बच्चों को मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने का। जो बच्चों को सक्सेस नहीं मिला है, नंबर 1 भी नहीं आए, हम ये कोशिश करेंगे कि उनको एक और अपॉर्चुनिटी। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी ने 18वां यौम तासीस मनाया। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद मेहमान खुसूसी थे, जबकि यूनिवर्सिटी की खातून अव्वल डॉक्टर सीमा अकबर मेहमान एजाजी थे। अपने खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर अकबर मसूद ने कहा कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का शुमार मुल्क की तेज़ी से उभरती हुई यूनिवर्सिटियों में होता है। यूनिवर्सिटी ने अपने क़याम के 18 बरस में ही बहुत से संग मील हासिल किए। करगिल में आज़ादी के अमृत महोत्सव के मुनासिबत से NHPC ने ज़िला अस्पताल करगिल के इश्तराक से नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक के तहत फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इसका मकसद मुकामी लोगों को दरपेश सेहत के मसाइल से निजात दिलाना था। लोगों का मुफ्त में इलाज किया गया और मुफ्त में ज़रूरी अद्वियात भी फराहम की गई। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज की जाँच मुफ्त में की गई। छोटा सा लैब भी है यहाँ पे, तो उसमें जो है शुगर, BP ये सब का जांच हो जाता है और ब्लड भी जो है अगर चाहे तो हमारा ब्लड टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये सब फैसिलिटी रखे हुए हैं। हमारा पास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कमी होते हुए भी जो है ये छोटा सा हम जो है यहाँ गांव वाले को जो है डेडिकेट करना चाहता हूँ। मारूफ मीडिया ग्रुप टॉप FM ने लेह लद्दाख में अपना 13वां रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। इसकी फ्रीक्वेंसी 91.1 होगी और सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक स्टेशन से लाइव रहेगा। टॉप FM में मुकामी मसाइल को उजागर किया जाएगा। लोकल के लिए वोकल और जब सुनो टॉप सुनो, इस थीम से मुकामी नौजवानों को मौका दिया जाएगा। सालिया पांजबुला अनंतनाग में शाहीन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की मीटिंग हॉल में ग्रामा लोक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मारूफ शायर मोहम्मद इकबाल कश्मीरी ने इसकी सदारत की। इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल आशिक हुसैन वानी ने प्रोग्राम के इनेकाद के लिए मुकम्मल ताउन किया। मौसम सरमा के बावजूद शेर व अदब से दिलचस्पी रखने वाले अफराद और स्टाफ मेंबर्स ने इसमें शिरकत की। मारूफ शायर नादिर एहसान, M नसीब, रईस जानिसार, रियाज अहमद रियाज, मुश्ताक अहमद कश्मीरी, बशीर अहमद बशर ने अपना कलाम पेश किया। नौजवान शोरा उवैस अहमद, अंसार अहमद, यासिर अहमद को भी मौका फराहम किया गया। मोहम्मद इकबाल कश्मीरी ने साहित्य अकेडमी की काविशों को सराहा। इन्होंने कहा कि बासलाहियत नौजवानों के हौसला अफजाई और उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम करने की ज़रूरत है। कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर गुलाम नबी आतिश ने ग्रामा लोक प्रोग्राम के अगराज व मकासद बयान किए। बोर्ड के रुकन गुलजार अहमद राथर ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई।
इदारा तहकीक व अदब ने अदबी मरकज़ कमराज की सरपरस्ती में जश्न ज़नी सिलसिले के तहत अदबी तकरीब का इनेकाद किया। इसकी सदारत अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। ऐवान सदारत में जनरल सेक्रेटरी अदबी मरकज़ कमराज शबनम तलगामी, नायब सदर दोम जावेद इकबाल मावरी और इदारे तहकीक व अदब के सदर फारूक शाहीन विराजमान थे। जिस तरह से आज यहाँ बच्चों ने न सिर्फ अपने सलाहियतों का मुजाहरा किया बल्कि जो उनकी कलमी बारिशें जो उनके फन पारे यहाँ जिनकी निकाब रस्म रहनुमाई अंजाम दी गई और जो खुशबू नाम से मैगज़ीन इदारे तहकीक अदब ने यहाँ बच्चों के लिए जारी किया है, ये एक नहायत ही अच्छी अलामत है इस बात की कि आने वाले दिनों में हमारा मुस्तक़बिल जो है वो रोशन है। This is the first book. The title of the study book is The Cuckoo's Voice. Actually, I have been yearning to write for children since I entered the schools. I love children. That's why I write for children. Really thankful to Idara Adab wa Taqreed to release my book here, especially Farooq Shaheen sir. हमने आज दो किताबों की रस्म रोनामाई अंजाम दी। एक है शफ़क़त अजीज़ की किताब है कुकूज़ वॉइस जो उन्होंने बच्चों के लिए राइम्स लिखे हैं, और दूसरी किताब है हया सजाद वानी की फैंसी फ्लाइट। हया सजाद वानी 6th स्टैंडर्ड की एक बच्ची है। पुलवामा जिला हेडक्वार्टर पर मुनक़िद किए गए 2 रोज़ा इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल मुकाबले अख्तिताम पजीर हुए। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से बेल्ट रेसलिंग और वोशू के अलावा थंगथा मार्शल आर्ट खेल मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया। तकरीबन 400 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। मुद्दा तो यही है कि जितनी भी कैलेंडर में हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम उनका पूरा हम बच्चों में वो उनका कंपटीशन हो, और गरज तो ये एक तो बच्चों का अगर हुनर है उसमें वो आगे आएंगे, दूसरा ये है कि बच्चे अगर टैलेंटेड हैं तो उनको प्लेटफार्म जो उनका हक बनता है वो आगे उनको मिले, वो बच्चे आएंगे। अगर सिलेक्टेड जो विनर्स हैं वो जाएंगे यूटी लेवल पे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। फैसल कोलगाम में इंतजामिया की तरफ से एक अवामी दरबार मुनक़िद हुआ। जो मसाइल ज़ेर बहस लाए गए इनको हल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। डीसी कोलगाम, इंतजामिया के अफसरान, डीडीसी मेंबर इनायतुल्लाह राथर समेत पंचायती व बल्दियाती नुमाइंदों के अलावा लोगों की खासी तादाद ने दरबार में शिरकत की। बिजली, पानी और दीगर मसाइल पर लोगों ने बात की। एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझ पे एतबार करके आए, यहाँ पर उन्होंने बात सुनी, लोगों की बात सुनी, और उम्मीद है मुझे कि वो उनमें से कम 50% काम तो कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में आज जो सबसे बड़ी डिमांड यहाँ पर आई है वो है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फैसल। हमें बिल्कुल अपनी तरफ से बिल्कुल इत्मीनान है कि डीसी साहब की वसातत से सब हमारे जो मुश्किलात है, हमारे जो मांगे हैं पूरी हो जाएंगी। उसके लिए हम सभी अफसरान, खासकर डीसी साहब का और आपकी मीडियम का बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं कि आप बार बार हमारे मसाइल उभारते। जिला अनंतनाग में डीसी डॉक्टर पीयूष सांगला की जानिब से डिफेसमेंट कानून के नफाज के तनाजुर में बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग ने एक मुहिम का आगाज़ किया। कॉलेज तलबा और असातिज़ा ने कॉलेज के इर्द गिर्द साफ सफाई की। डीसी ने ज़िले में दीवारों को मस्क करने और पब्लिक मकामात पर होर्डिंग्स नस्ब करने के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया है। वॉल्स जो है हमारे आउटर वॉल्स है उनको हम हमारे जो एनएसएस वॉलंटियर्स है तो उन्होंने क्लीननेस ड्राइव की, बैनर्स हटाए, सब कुछ हटाया। तो इंशाल्लाह हम आगे भी ये उम्मीद करते हैं कि ये जो वॉल्स बड़े ब्यूटीफुल होने चाहिए। डीसी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि ये अब ये क्लीन हो रहा है तो इसमें अगर अच्छी तरह से पेंट हो जाता इन वॉल्स पर तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है ये भी अच्छा। तहसीलदार पामपुर इश्ताक मोहिउद्दीन ने पामपुर में भारत पेट्रोलियम पंप का इफ्तिताह किया। सार्फिन के लिए एक लकी ड्रॉ भी रखा गया है। JKPCL के सेल्स मैनेजर सैयद फैजान भी मौजूद रहे। इन्होंने कहा कि इस पंप में कई नौजवानों को नौकरी फराहम की गई है। हमने 5 गिफ्ट रखे हुए हैं। नंबर 1 हमारी बाइक है, वो तो फर्स्ट गिफ्ट है। सेकंड जो विनर होगा हमारा उसका स्कूटी, देन देयर इज अ फ्रिज, वॉशिंग मशीन एंड LCD। 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक पुणे में होने वाले कौमी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए
ट्रायल का एहतमाम किया गया। बांडीपुरा में हो रही इन ट्रायल का मकसद ऐसे खिलाड़ियों का इंतखाब करना है जो इस कौमी चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे। ट्रायल में एथलेटिक्स के एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये जो ट्रायल्स हो रही है जम्मू एंड कश्मीर लेवल की ट्रायल्स, यहाँ पर जो जे की टीम बन रही है कैडेट और जूनियर नेशनल्स की, जो कि नेशनल चैम्पियनशिप होने वाली है पुणे में 21 से लेकर 25 तक किक बॉक्सिंग की। आज बांडीपुरा में हमने जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट से जे के उनकी ट्रायल्स रखी है, तो सब जूनियर और कैडेट और जूनियर नेशनल के लिए जो तैयारी करनी है हमें बहुत। जिला पुंछ के मेडर सब डिवीजन में बनी शरीफ ज़ियारत ढराना में उर्स के 2 रोज़ा तकरीबात बुध को इख्तिताम पजीर हुई। उर्स में यूटी और बैरून रियासत से हर तबके फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की और गुलाहे अक़ीदत पेश की। प्रोग्राम का इनेकाद ज़ियारत मैनेजमेंट कमेटी और तहसील इंतज़ामिया के ताउन से किया गया था। लंगर का भी एहतमाम किया गया था। कि औलिया इज़ाम के मज़ारात पर जाया करें और खुलूस से जाएं, अक़ीदत से जाएं, ताकि वली के आस्थाने पर हम जाएं और फैज़ लेके आए, खाली ना आए। जब भी ज़रूरत पड़ी तो नबियों के बाद वलियों ने ही हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है। बेशक तो आज ये दौर, इस वक्त नफरतों का दौर चल रहा है, लेकिन ये बनी वाली सरकार जो बॉर्डर एरिया के बिल्कुल नज़दीक है, हर तबका के, हर एरिया के, हर मज़हब के लोग। सोशल फॉरेस्ट्री महकमे की जानिब से वाइन कुपवाड़ा में एक बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मुहिम में स्कूली बच्चों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया। TDC मेंबर करारपुरा एडवोकेट मुसर्रत, DFO कुपवाड़ा फैयाज़ अहमद के अलावा दीगर लोगों की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की। एक ड्राइंग मुकाबले का भी एहतमाम हुआ। आज 500 से ज़्यादा पौधे लगाए गए। बच्चों को लाया पर्टिकुलरली बिकॉज कि हम हमारा फ्यूचर जो है वो बच्चे ही है। हम बच्चों के सिर्फ मैसेज देना चाहते हैं कि हर गांव हरियाली नहीं बल्कि हर घर हरियाली। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं आजकल, तो हमें चाहिए कि हम बहुत से प्लांट्स लगाएं जिसकी वजह से हम इन प्रॉब्लम से बच पाएं। और मैं सबसे पर्सनली कहना चाहूँगा, इंडिविजुअल लेवल पे आप सब एक एक पौधा। कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स इंतजामिया जम्मू कश्मीर और ग्रीन फूड कंसल्टेंसी के बामी इश्तराक से टाउन हॉल टंगमर में होटलर्स के लिए ट्रेनिंग और जानकारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें माहिरीन ने गुलमर्ग और टंगमर के होटलों में काम कर रहे लोगों को ट्रेनिंग दी। माहिरीन ने तलकीन की कि होटलों में साफ और शफाफ और सेहत बख्श खाना मैसर किया जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।